हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ, कैसे प्रॉपर पैराग्राफ लिखा जाता है, पैराग्राफ को कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पैराग्राफ, जैसे मैं as you know that there are three elements of a paragraph. Okay, key points, three key points of a paragraph. Number one, topic sentence, which is the main idea of the paragraph. Number two, supporting details, or you can say also supporting sentences, which give more information about the topic sentence. Okay, and the last one is or the concluding part, that is the ending part of the paragraph. Now we will start now from topic sentence. Topic sentence से हम start करेंगे. Where it should be placed in the paragraph. Topic sentence क्या है आप लोगों को पता है, मेन आइडिया है पैराग्राफ का, जो कि सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है. ओके, सो टॉपिक सेंटेंस कहाँ कहाँ प्लेस होता है, कहाँ कहाँ हम प्लेस कर सकते, कहाँ रख सकते हैं पैराग्राफ में. ओके, सो नंबर वन, इन द बिगिनिंग, दैट मीन्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इन द मिडिल and end, split and placed at two places. Okay, topics generally we can place it in the beginning or at the starting point of the paragraph. Okay, generally हम क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंस को बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो पैराग्राफ में रखते हैं. पर कभी कभी हम रेयर केस में मिडिल में मीन्स बीच में रख देते हैं टॉपिक सेंटेंस को, कभी कभी एंड में मीन्स कंक्लूडिंग पार्ट से पहले. ओके, कंक्लूडिंग पार्ट से पहले मीन्स लास्ट को रख देते हैं. और कभी कभी क्या होता है, स्प्लिट होकर आता है ये टॉपिक सेंटेंस, जो मेन सेंटेंस है पैराग्राफ का, स्प्लिट होकर मीन्स टू प्लेसेस में डिवाइड होकर आता है. हाफ पार्ट इधर मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे, हाफ पार्ट मिडिल और एंड में आता है. बट ये सब रेयर केस है, बट मोस्टली इट इज फाउंड इन द बिगिनिंग और एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ. क्लियर दोस्तों? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. हाउ टू फॉर्म ए पैराग्राफ मीन्स हाउ टू राइट ए प्रॉपर paragraph. Okay, see the example here. I have written here. Playing outside has many benefits. It is the topic sentence, main idea of the paragraph, which we can develop by supporting details. ये टॉपिक सेंटेंस है, हमें सपोर्टिंग सेंटेंसेस और सपोर्टिंग डिटेल्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे. किसको? प्रॉपर पैराग्राफ किसको लिखेंगे, डेवलप करेंगे, ये टॉपिक सेंटेंस को बेस कर. ओके, रिफर में कुछ सेंटेंस लिखेंगे जो कि सपोर्टिंग डिटेल्स और सपोर्टिंग सेंटेंस बन जाएगा. ओके, क्या है टॉपिक सेंटेंस? प्लेइंग आउटसाइड हैज मेनी बेनिफिट्स, सो इट इज रिटन हियर. सी टॉपिक सेंटेंस, ये मेन सेंटेंस है पैराग्राफ का, ये है मेन सेंटेंस. ओके, it gives us sun exposure. We can enjoy the fresh air and sunshine. The outdoor game helps us mentally and physically fit. It makes us active and boosts our creativity. Playing or running around can help relieve guilt of stress and frustration. Anyone can benefit from outdoor activity. Okay, so topic sentence ये बन गया. First one is the known as topic sentence. So rest the sentences means eat to frustration, and they are called, the sentences are called or known as supporting details or supporting sentences, जिससे हम ये मेन आइडिया को डेवलप कर लिखते हैं. ओके, सो ईट से लेकर फ्रस्ट्रेशन क्या हो गया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बन गया. लिखा है देखो, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बन गया. एंड द लास्ट वन इज नोन एज कंक्लूडिंग सेंटेंस और एंडिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. ओके, एंडिंग पार्ट को हम कंक्लूडिंग सेंटेंस भी कहते हैं. एनीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटी, इट इज द लास्ट पार्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ व्हिच इज नोन एज द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ये बन गया प्रॉपर आपका पैराग्राफ. ओके, सो रिमेंबर फ्रेंड्स, इन द पार्ट ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये जो कंक्लूडिंग पार्ट्स हम लिखते हैं, इसमें जनरली सच वर्ड्स आर यूज. ओके, व्हिच आर द वर्ड्स? दैट इज एट लास्ट, फाइनली, सो, ओके, हाउएवर और एज ए रिजल्ट एक्सेट्रा. ये सब वर्ड को हम जनरली यूज करते हैं लास्ट पार्ट में. ये सब वर्ड को एट लास्ट, फाइनली हो गया, सो हो गया, हाउएवर हो गया, मोर ओवर हो गया, एबव ऑल हो गया, एज ए रिजल्ट हो गया. ये सब वर्ड हम जनरली यूज करते हैं किस पार्ट में? कंक्लूडिंग पार्ट में, मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. लास्ट पार्ट में हम यूज करते हैं. ओके, क्लियर दोस्तों? पैराग्राफ कैसे बन गया हमको पता हो गया. कैसे लिखना है पैराग्राफ? टॉपिक सेंटेंस लिखना है, मेन सेंटेंस लिखना है, डेवलप करके सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देंगे. सो ए प्रॉपर पैराग्राफ इज फॉर्म नाउ. ओके, प्रॉपर पैराग्राफ बन गया. सो आपके क्वेश्चन पेपर में जब कभी एग्जाम में आता है 70 to 80 वर्ड्स में लिखो, 70 to
80 words will come. How can you write? How we can count the words in a paragraph? Paragraph में आप words कैसे count करेंगे? Suppose you have written 10 sentences. Okay? Suppose you have written 10 sentences and your one sentence carries how many words? 7 words. Okay. So आपने total के कितने sentence? Total sentences how many? That is 10. Okay. Suppose your one sentence, particular sentence has how many words? 7 words and you have to multiply it. That means 10 into 7. What is the result now? 70 words. हो गया 70 words. So इधर उधर 4 और 5 words add कर देने से कोई दिक्कत नहीं है. There is no problem. If you have written 80 words दिया हुआ है, if you have written 85 words, there is no problem. Okay. So 4 और 5 words लिख देने से, extra लिख देने से, more लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग क्या करेंगे? Suppose you have written 10 sentence लिखा है और each sentence में आपका word your word particular one sentence, first sentence, the topic sentence होता है. If your topic sentence has how many words? 7 words. So कितने बन गया? 10 into 7 70 बन गया. ओके. ऐसे हम वर्ड्स को काउंट करेंगे आपके एग्जाम पेपर में जो भी वर्ड्स हैं. सपोज 100 to 120 वर्ड्स है, आप ऐसे ही काउंट करेंगे. इधर उधर 1 2 ये करके काउंट नहीं करेंगे. ओके. क्योंकि आपके एग्जाम में वो बेहतर नहीं माना जाएगा, आपकी एग्जाम की टाइम भी खत्म हो जाएगा. सो कितने यहाँ देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? 1 2 3 4 5. सो मैंने जो लिखा है टॉपिक सेंटेंस यहाँ पर पैराग्राफ में, होल पैराग्राफ में, इट हैज ओनली 1 2 3 4 5 words. Okay, clear? Here topic sentence, my topic sentence here has 5 words. Okay, suppose I have written here 1, then here 2, then 3, then 4, then how many? 5 and 6. 6 and 7 हो गया. ओके. 7 into 5. ओके. ऐसे हम काउंट करेंगे टोटल सेंटेंस, टोटल वर्ड्स को जो कि पैराग्राफ में क्वेश्चन पेपर में आपका आता है. क्लियर दोस्तों? सो ऐसे ही प्रॉपर पैराग्राफ लिखा जाता है. टॉपिक सेंटेंस को पहले रखना ज़्यादा बेहतर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ. And then you can write the supporting details, okay, after the full stop of your topic sentence. And last one is the concluding part, that is the last sentence of your paragraph. So a proper paragraph is formed now. Proper paragraph ऐसे बनता है और last concluding में हम ऐसे ही word को रख सकते हैं. At last रख सकते हैं, finally, moreover, however, okay, as a result, so ऐसे whatever word, ऐसे word को हम apply कर सकते हैं concluding parts में. Okay, next class we will discuss about the types of paragraph. कितने टाइप के पैराग्राफ होते हैं और इसे वन बाय वन हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कैसे ये सब पैराग्राफ को बेहतर तरीके से लिखा गया है. ओके, कैसे हम लिख सकते हैं बेहतर तरीके से. सो आज की क्लास में इतना ही. ये सब जो नोट्स को मैं पर्टिकुलरली चैनल में अपलोड कर दूंगी, आप सब उसमें नोट कर लीजिएगा. ओके, सो आज की क्लास में इतना ही. बाय.